सुक्खू सरकार एक बार फिर कर्ज लेने वाली है। 700 करोड़ रुपए के कर्ज लेने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इधर वित्त विभाग ने जारी की है अधिसूचना। 15 साल के लिए कर्ज ले रही है सरकार। 10 सितंबर को आपको बता दें पूरी होगी कर्ज संबंधी औपचारिकताएं और 11 सितंबर को सरकार के खाते में धनराशि आ जाएगी। तो सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने वाली है और अब देखना होगा कि इसको लेकर किस तरह की सियासत देखने को मिलती है। अधिसूचना बाकायदा इसको लेकर जारी हो चुकी है और यहाँ आपको ये भी बता दें हम कि 10 सितंबर को कर्ज से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी होंगी। इसके बाद 11 सितंबर को सरकार के खाते में कर्ज की धनराशि आ जाएगी। तो वित्त वर्ष 2022-23 में आपको बता दें 6,897 करोड़ का कर्ज लिया था। 1,097 करोड़ का कर्ज लौटाया गया था। तो 22-23 का आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कर्ज लिया गया और लगातार देखा जा रहा है सुक्खू सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। और आपको बता दें 23-24 में 10,521 करोड़ का कर्ज लिया था, जबकि 3,481 करोड़ रुपए कर्ज लौटाया गया था। ये 2023-24 के आंकड़े आपको दिखा रखे हैं। 1 अप्रैल से जुलाई 2024 तक 3,948 करोड़ का कर्ज लिया गया है, जिसमें से 1,286 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाया गया है। सुक्खू सरकार पर लगातार देखा जा रहा है कि कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। अब एक बार फिर से सरकार ने 700 करोड़ के कर्ज की तैयारी कर ली है। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो वहीं 22-23 में 6,897 करोड़ का कर्ज लिया गया था, जिसमें से 1,097 करोड़ का कर्ज लौटाया गया था। लगातार सुक्खू सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। तो वहीं विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है कि सरकार लगातार प्रदेश को कर्ज के भार के नीचे दबा रही है। तो सुक्खू सरकार ने एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। इस बार 700 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है और कर्ज को लेकर देखिए विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का हम रुख करते हैं। प्रदीप देखिए लगातार सुक्खू सरकार पर विपक्ष हमलावर है कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है। एक बार फिर से कर्ज को लेकर अधिसूचना सामने आ गई है। किस तरह की सियासत और किस तरह की वजाहत दी जा रही है कर्ज लेने को लेकर? बिल्कुल देखिए, वित्त विभाग ने इस अधिसूचना को जारी किया है और उसमें 700 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया जाना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई शाखा से। और इसमें ये हवाला दिया गया है कि विकास के कामों के लिए इस कर्ज को लिया जा रहा है। हालांकि पहले भी इस तरह की अधिसूचनाएं सामने आती रही, लेकिन अब ये चर्चा में इसलिए आ गई है क्योंकि वित्तीय स्थिति होने की बात भी प्रदेश में कही गई है। वित्तीय अनुशासन को लेकर भी सरकार बात कह रही है और उसके साथ साथ जिस तरह से कर्मचारियों की सैलरी भी इस बार डिले हुई है, तो ये एक बड़ा मुद्दा बना है और इस बार एक बार फिर से कर्ज लिया जा रहा है। हालांकि विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर है और ये कहा जा रहा है कि 20 महीने में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया जा चुका है। ये लगातार बातें सामने आ रही है और सदन में भी मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकारा है कि कर्ज लिया गया है इतना। और पिछले दिसंबर से लेकर यानी 15 दिसंबर से लेकर 2022 से लेकर और अब तक जो आंकड़ा राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है, आज भी विधानसभा का एक प्रश्न था बीजेपी के ही विधायक दीपराज और राकेश राणा का। हालांकि वो उपस्थित नहीं थे आज, लेकिन तब तक प्रश्नकाल का भी समापन हो चुका था, इसलिए वो प्रश्न लगा नहीं। लेकिन जिसका लिखित उत्तर आया है उसमें यही कहा गया है कि 21,500 करोड़ रुपए का कर्ज 20 महीने में यानी 15 दिसंबर 2022 से लेकर अब तक राज्य सरकार ने उठाया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज जो है वो लौटाया भी गया है। तो शुद्ध ऋण ये 15,000 करोड़ के आसपास का बनता है, इसका जिक्र जरूर हुआ है। और जो सामान्य भविष्य निधि है उससे भी कुछ कर्ज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है इस मुद्दे पर। और पहले भी हमने कई बार देखा कि कर्ज को लेकर हिमाचल की राजनीति जो है वो गर्माती रही है। इस विषय पर एक ही बात हमेशा से होती रही है और इस सरकार में भी ये सरकार भी निशाने पर है कि कर्ज लो और घी पियो। ये कहानी चरितार्थ की जा रही है, ये जो कहावत है इसको चरितार्थ किया जा रहा है। तो इस पर अब सियासत आने वाले दिनों में और तेज देखने को मिलेगी। लेकिन कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या नीति बनाती है कि कर्ज का बोझ कम भी हो और जो वित्तीय परिस्थिति जिस तरह से डगमगाई है और वो भी ठीक हो। तो इस पर अब सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी।
अच्छा देखिए, विपक्ष लगातार हमलावर है। अब नए कर्ज को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। विपक्ष का क्या कुछ रुख मौजूदा नए कर्ज को लेकर नजर आता है? बिल्कुल देखिए, इसी सत्र के दौरान ये दूसरी बार प्रश्न लगा है और दूसरी बार सरकार की तरफ से उत्तर आया है। पहले जी। भी सरकार का यही कहना था कि कर्ज की बात पिछली सरकार के ऊपर थोप की जाती थी, लेकिन अपने छोटे से कार्यकाल में सरकार ने कर्ज की सीमाएं लांघ दी है और 21,500 करोड़ का कर्ज अब तक लिया जा चुका है और जो लिमिट होती है साल की वो भी खत्म हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। इस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही हैं, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कटघरे में आ गई है। सरकार पर सवाल ये निशान जो है अब लग गए हैं कि आखिर कर्ज इतना ज्यादा लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों की सैलरी इतनी डिले की गई है, इतनी देरी से कर्मचारियों को सैलरी दी गई है, उसके पीछे की क्या वजह इसकी हो गई है। बेशक अपने जो वेतन है भत्ते हैं उनको 2 महीने के लिए विलंबित कर दिया गया है, लेकिन ये जो प्रतीकात्मक एक कदम उठाया गया है, क्या हिमाचल की आर्थिक स्थिति से ठीक होगी, ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। तो बिल्कुल, कर्ज को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। विपक्ष लगातार इस विषय को उठाता रहा कि अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरह की सियासत कर्ज के इस विषय पर देखने को मिलती है। अच्छा देखिए, एक चीज और भी है प्रदीप, की लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी दिया जाता है कि जयराम सरकार ने ज्यादा कर्ज लिया था, लेकिन अब कर्ज को लेकर क्या स्थिति है हिमाचल में, क्योंकि मौजूदा सरकार पर सत्ता पक्ष को लेकर लगातार विपक्ष का यही कहना है कि कर्ज सुखू सरकार ज्यादा ले रखी है। बिल्कुल देखिए, हिमाचल की सियासत में जब कर्ज आता है तो उसमें यही बात उठती है कि पिछली सरकार ने ये कर्ज लिया था और पिछली सरकार की वजह से ये चीजें रही। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो सुखू सरकार इसलिए निशाने पर है क्योंकि एक छोटे से कार्यकाल में लोग 20 महीने का मात्र कार्यकाल है, उसमें सारे 21,000 करोड़ का कर्ज उठाया गया है। बेशक उसमें सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि हमने कर्ज की राशि 5-6 हजार करोड़ के आसपास लौटाई भी है, लेकिन फिर भी सवाल ये उठ रहा है कि 15,000 करोड़ का शुद्ध ऋण जो बचता है वो कहीं ना कहीं एक कम समय के लिए सरकार के पास इतना कर्ज उठाना पड़ा, ऐसी क्या स्थिति बन गई, ऐसा वित्तीय कुप्रबंधन क्या हो गया, ये जरूर सवाल अब जो सत्ताधारी दल कांग्रेस है उसके प्रति उठ रहा है। बिल्कुल, लगातार देखा जा रहा है कि ये कर्ज देने का विषय सियासत में तूफान लेकर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो हिमाचल में कर्ज पर अब जमकर सियासत होती नजर आ रही है।